हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस उनको बता रहा है, बैठ जाओ। ये ये क्या है, एक गर्भ है, तो सुनना जरूरी है। क्या हम सुनते हैं? क्योंकि विश्वास कैसे आएगा आपको, समझ में नहीं। आप अभी दुख हाल गीत सुनने लगो, आपका मूड ऐसे हो जाएगा, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, तो आपको वही ख्याल आने लगेंगे। हाँ, मेरी जेठानी ने बहुत दुख दिए मुझे, मेरी देवरानी ऐसा करती है, मेरा पति मेरे कदर नहीं करता, तो ऐसे ही ख्याल आ क्या करेगा, शैतान आपके मन में डालने लगेगा दुख आ रहे। लेकिन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में, तो आपका मन मगन होगा, हे वाह यीशु मेरे साथ है, क्या बात है। तो सुनना बहुत जरूरी है। क्या आप सुनते हो? हालेलुया। लेकिन सुनना ही काफी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि चर्च में गए काम पूरा हो गया, बस चल फिनिश, अब घर जाके क्या करेंगे, मौज करेंगे। मैं प्रार्थना करते हो क्या, बोला आप तो करते हो पास्टर जी, संडे को तो गए थे। और बाइबल पढ़ते हो क्या, आपने समझाई तो थी। हाँ हाँ, उपवास किया कोई सी दिन, अरे आपने कहा पिता ने हमें ग्रहण कर लिया, तो अब उपवास की क्या जरूरत है। हाँ, हालेलुया। समझा नहीं, क्या कि आपने सिखाया है स्वर्ग और पृथ्वी सारी प्रभु की है, तो प्रभु को फिर भेंट चढ़ाने की क्या जरूरत है, सारा कुछ उसका ही है। हालेलुया। कह रहे कि जिस बात को हमने प्रचार किया, तुमने सुना और तुमने उसको ग्रहण किया, ग्रहण स्वीकार किया। हालेलुया। अगर मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना किया कि चाहो तुम चंगे हो जाओ, वो यहाँ ठीक होते हैं, यहाँ पे उनको हल्का लगेगा। लेकिन अगर वे अपना अंगीकार हर रोज बोले मैं चंगा हो चुका हूँ, समझा नहीं, मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, आपको बीमारी दिख सकती है, लक्षण दिख सकते हैं, या तो आप बीमारी की रिपोर्ट का जो है विश्वास कर लो, या ये फिर यीशु का। बीमारी कह रही है मैं नहीं जाऊंगी, और यीशु कह रहा है कि मैंने तेरी सारी बीमारियां मिटा दी है, समझ रहे। आपका आपका घराना कह रहा है कि हम सुधरने वाले हैं नहीं, और यीशु कह रहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप कौन सी बात सुन रहे हो, देखी हुई बातों की या अनदेखी बातों की, समझा ना नहीं। आज बहुत सारे लोग क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि वो देख रहे हैं जो पिता नहीं चाहता है कि वे देखें। आप बीमारी देख रहे हो, आप अपने घर के हालात देख रहे हो, आप उन चीजों को देख रहे हो, समझा ना नहीं। आप कर्जे में हो, आप बोल रहे हो बस, लेकिन आप कहते हो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मैं जाति जाति को उधार दूंगा पर मुझे उधार लेना ना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन से मेरी सब जरूरतें पूरी करेगा, धर्मी के घर में बहुत सा धन है, मैं फूलता फलता जाऊंगा, समझ रहे हैं। आप ये सुना रहे हो, आप ये अंगीकार कर रहे हो, और आप धीरे धीरे ये विश्वास करने लग जाओ। विश्वास कैसे आता है, लगातार सुनते रहने से। अब आपने क्या विश्वास कर रखा आपके दिल में, आप मुंह से तो बोल सकते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता उससे। पता है क्यों? क्योंकि आप दिमाग से बोल रहे हैं, आपके दिल ने आज तक इस बात का विश्वास नहीं किया। जिस घड़ी आपका दिल विश्वास करेगा, वो मान लेगा और चंगाई फिर आ जाएगी। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग कि मैं तो बोलता हूँ जी वचन, मैं तो बोलता हूँ जी वचन, मैं तो बोलता हूँ, कह रहे कि ठीक है तू मन से शुरू कर, लेकिन ये तेरा दिल भी तो माने भाई, समझ रहा नहीं। हालेलुया। अभी अगर एक आदमी के लिए प्रार्थना किया जाए, है ना, और क्या आप चंगे हो गए हैं, आप चेक करें, हाँ जी मैं ठीक हो गया हूँ, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो उसे फिर वो वैसा महसूस हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि वो अब अंगीकार में नहीं है, उस विश्वास में नहीं है कि मैं ठीक हो गया हूं, समझा ना नहीं। हालेलुया। देखा है, जो वचन बोया जा रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बातें बता रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, वचन को
बिखेर रहा है। कह रहे कि जो जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कह रही आत्मा कहाँ है, समझना नहीं कि इसका मतलब कान नहीं है क्या, कलीसिया बेकान वाली थी क्या वो। ठीक है कि जिसके परमेश्वर की सुनने के कान हो, बहुत सारों के कान है लेकिन वे बीमारी की सुनते हैं, कर्जों की सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, हालातों की सुनते हैं, समझा ना नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसके मेरी सुनने के कान हो वो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तू आशीषित है, मैं कह रहा हूं तू मेरा बेटा है, मैं कह रहा हूं तेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं कह रहा हूं तू नई सृष्टि है, मैं कह रहा हूं तू मेरा वारिस है, मैं कह रहा हूं मैंने तुझे आशीष दे दी है, मैं कह रहा हूं मैं तेरे साथ हूं, मैं कह रहा हूं मैं तुझ में हूं, मैं कह रहा हूं तू जय में चलेगा, मैं कह रहा हूं तू बढ़ता जाएगा, मैं कह रहा हूं तू ऊंचा जाएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं। यानी जिसके मेरी सुनने के कान हो। पौलुस ने कहा हमने तुम्हें प्रचार किया, तुमने सुना, तुमने उस प्रचार का अंगीकार किया और लिखा और तुम उसमें स्थिर हो। हालेलुया। कई लोग इधर फेल हो जाते हैं, जब वो आए हैं इधर बहुत सोएंगे, मतलब उनको आलस से, उनको ही नहीं पता है कि ये दुष्ट है जो नहीं चाहता कि ये वचन सुने, और कह रहा है कि उसको डांट, क्योंकि इसी वचन में तेरा छुटकारा है। हालेलुया, समझा रहे नहीं कि इसी वचन में तेरी आजादी है भाई, इसी वचन में तेरी बरकत है, तेरी उन्नति है। तो कह रहा है कि सुनना जरूरी है, और केवल सुनना जरूरी नहीं है, कह रहा है कि जो सुनना है उस पर विश्वास भी किया जाए। हालेलुया। वचन बताता है कि बहुतों ने हमारे ही समान वचन सुना, लेकिन उन्हें सुने गए वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठा। उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने तुम्हें सब आशीषें दे दी है, और उन्होंने चिल्ला कर चिल्लाया तो कि आमीन है, लेकिन ये वचन उनके हृदय में नहीं बैठा, और वो क्या हो गया, लिखा है दुष्ट चुरा करके नहीं जाता है। तो ये कह रहा है कि तुम्हें मैंने सालों पहले एक वचन बताया था, हमने तुम्हें सुसमाचार बताया, तुमने उस वचन को क्या किया था, सुन करके विश्वास के साथ तुमने उसे अंगीकार किया था, और तुम अभी तक उसमें स्थिर हो। आमीन। वो कह रहा है कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इसको, हम दिमाग से अगर पढ़ेंगे ना, अच्छा अच्छा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, ओके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब हम समझते हैं ना कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है भाई, पौलुस हमें समझा रहा है कि परमेश्वर का क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। आपको पता नहीं है कि जब आप, बाइबल क्या क्या है, क्या है बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन है, सामर्थी वचन है। आमीन। तो क्या है, कह रहे कि अगर लोगों को ग्रहण करना है तो पहले सुनना भी तो जरूरी है ना। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुन करके विश्वास किया हुआ है। कल एक बहन से बात कर रहा था, ओ मैं बहुत थक गई, लाइफ में दिमाग खराब हो रहा है। तो मैंने उसको बताया, मैं कि आपके वर्ड्स पावर है, ये या तो आप अपने आप को कर्ज, अपने आप को श्राप दे सकते हो आप, या आशीष दे सकते हो। थोड़ी देर के बाद उसके फिर मुंह से निकलने को हुआ, और फिर आप कहोगे, मैं क्यों कहूंगा, वो श्राप दे अपने आप को, भाई मुझे क्या पड़ा। मैं तो समझाना भी नहीं चाहता तुम जैसे लोगों को, जिनको जिनको लगता है कि पास्ट तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ है। समझा, मैं तो उनको चाहता हूं जो आदर के साथ सुनना चाहे कि परमेश्वर मुझसे बात कर, हालेलुया मेरा हल हो। उसकी एक, समझा ना नहीं, कि एक आवाज मुझे हील कर सकते, फ्री कर सकते, मैं क्या अपने आप को देते रहो श्राप। हालेलुया। क्या अगर हमारे हालात खराब है तो उन हालातों से बात करो ना भाई, चेंज होने के लिए। यीशु ने कहा पहाड़ों के बारे में बात
मत करो, पहाड़ों से बात करो, उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो। हालेलुया। और कह रहा है कि जब पहाड़ों से बात करो, वे पहाड़ दिखाएंगे तुमको कि हम उखड़ने वाले नहीं है। कह रहा है कि तुम अपने मन में संदेह ना करना, तुम बोलते रहना, उखड़ और समुद्र में जा पड़। और कह रहा है विश्वास करो कि जो बोलते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए वही होगा। हालेलुया। समझ में आया नहीं? मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा है, कह रहा कि ऐसा ही विश्वास हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो तू चाहता है होने के लिए उसको बोल। हालेलुया। देखिए मैं वो धर्मी हूं जो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ही जाऊंगा, बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही जाऊंगा। मैं धन्य हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं ऊंचा ही जाऊंगा यीशु के नाम में। यहोवा की आशीष मेरे ऊपर है। जीवन भर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं स्थिर कर दिया गया हूँ, मैं उसकी धार्मिकता में स्थिर किया गया हूँ। कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी। मैं मसीह में जीवन से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। कह रहे कि मेरा पिता किसी भली वस्तु को मुझसे नहीं रख छोड़ेगा। जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, वो अच्छा बिजनेस क्यों ना देगा, वो अच्छा पति क्यों ना देगा, वो अच्छी पत्नी क्यों ना देगा, वो अच्छी सेहत क्यों ना देगा। हाँ, कह रहे कि अरे चंगाई पुत्र से बढ़कर है क्या? जिसने पुत्र दे दिया तो क्या गवाही नहीं देगा वो? लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? हालेलुया। क्योंकि ये धर्म की आत्मा क्या करती है? मैजिक का इंतजार करती है, कुछ कर दे प्रभु, हे प्रभु तू कुछ कर दे। एक 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 आदमी अपने बेटे को लेके आया और यीशु को बोल रहा है देख लो आप कुछ कर सकते हो क्या? और ये हर्ट करते हैं परमेश्वर को। हमारे शब्द क्या करते हैं? उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं। जब आप कह रहे हो ना यू सुधरने वाला नहीं है और आप फिर प्रार्थना कर रहे हो सुधर जा, बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। जो तू कहता है वो नहीं, जो तू विश्वास से कहता है वो काम करता है। तेरा विश्वास करे तू बदलेगा नहीं, और आप कभी बदलाव नहीं देखते अपनी लाइफ में। समझ आ रहा है? तरह के विश्वास क्या है? विश्वास देख लेता है चीजें होने से पहले। समझ आ रहा है? आपको आपका भविष्य कैसा दिखता है? तरह के अंधकार में। हालेलुया। विश्वास होने वाली बातों को पहले ही देख लेता है। आपका कल कैसे होने वाला है वो आपको आज पता होना चाहिए। कि कैसे पता करे? वो कह रहा है कि सुनना जरूरी है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं? मैं फ्री था, ठीक है ना, मैंने यीशु का सुसमाचार पाया, मैं फ्री था, मैं बढ़ रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, वो उसकी उससे बात करता था, वो मुझसे दर्शनों में बातें करे, मुझे आने वाली बातें बताए, मेरा सब कुछ फिट फिट जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऐसे लोग जो आए तो प्रभु में थे, लेकिन जो इस धर्म की आत्मा के जो गुलाम हो गए ना, उनको पता भी नहीं चला। तो जो धर्मी है ना, कपटी बन गए, फरीसी बन गए। मैं उनकी सुनने लगा, और धीरे 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 अभी अनुग्रह से निगाह हटती गई और कर्मों पे निगाह जाती रही। समझ में आ रहा नहीं? पिता का इतना बड़ा अनुग्रह मुझ पे हुआ है, उससे साइड हट गई। ज्यादा प्रार्थना कर, ज्यादा उपवास कर, ज्यादा ये कर, ज्यादा वो कर, तेरे ऊपर श्राप है, वीडियो के श्राप है, फलाने श्राप है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, परमेश्वर से बात होनी बंद होगी। रात दिन शैतान के इतने टॉर्चर, और मैं तंग आ गया। मैं क्या ये क्या ड्रामा है? प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है मैं विश्वास में नहीं हूँ। बस मैं मैजिक का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ हो जाए बस। समझ रहा है? अभी अगर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु छू ले, प्रभु छू ले, ठीक है ना, छुआ तो पता नहीं आंटी तूने मन नहीं फिराया होगा। तो तो समझ रहा है कि हमारे पास तुक्का भी होता है फिर है ना। देखिए यार मुझे अंदर से लग रहा है खोखला हो गया मैं क्या है ये? और मैं परमेश्वर से बोलूं मैं कि ये चक्कर क्या है मतलब? हालेलुया। क्योंकि ये वो दीमक है जो आपको पता नहीं चलेगी।
कि कब ये आपको अनुग्रह से कर्मों में लेकर के चली गई, कब आप यीशु पर विश्वास करने से अपने ऊपर विश्वास करने लगे, अपनी प्रार्थना, अपने उपवास, अपनी भक्ति, अपना ये, अपना वो, और जब आप फेल हो जाते हो तब आप निराश होते हो। आज बहुत सारे लोगों को बात है, जब ये अच्छी प्रार्थना करते हैं ना तब उनको खुश होवाएंगे, कारण उनका मन उनको संतुष्ट कर रहा है, बहुत प्रार्थना चल रही है आजकल तो तेरी। लेकिन जब प्रार्थना नहीं होगी ना, हमकी दुनिया से जैसा वो होता है ना, आज जैसा आपका हो रहा है कई लोग। कहीं को नींद आ रही है, मतलब कि समझ आ रहा है। लेकिन यही लोग अगर अगर 5-7 घंटे प्रार्थना करने लग जाए ना, तभी इनको ये दिखेंगे, मतलब बस नहीं है भी कुछ है। कारण क्योंकि ये नहीं पता कि कब इनका फोकस यीशु पर विश्वास करने से अपने ऊपर विश्वास करने पे चला गया। हालेलुया। पौलुस ने कहा, हाँ, कि वो इस कलीसिया को बता रहा है, ये कलीसिया अच्छी थी, ब्लेस्ड थी। समझ रहा है, एक मसीह में आए, पौलुस ने इनको अनुग्रह का सुसमाचार बताया, ये आए, सब चंगे हो गए, सबके काम बनने लगे, ये इनको वचन समझ में आने लगा, ये बुद्धि से भर रहे हैं, अलग अलग आत्मिक वरदानों से भर रहे हैं, मतलब ये बस हवा में थे, मतलब प्रभु में। पौलुस वहां से चला गया कहीं और सेवा करने के लिए, वहां पर कुछ प्रचारक आए, ठीक है ना, और उन्होंने इनको अलग अलग बातें बताना शुरू करा। सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करती दिखे, करे कर, प्रभु ज्यादा सुनेगा। मगर पौलुस ने तो ये बताया था, छोड़ पौलुस ने, जी किसी टाइम पे कर सकते हैं, ना ना ना, सुबह की ज्यादा लगती, सुबह को करा कर। उपवास ना कर रही दिखे, या उपवास ना कर दिखे, कर, उपवास में ही तो ताकत उतरे। समझ में आ रहा नहीं। तो इनको पता नहीं चलेगा, इनको ये बातें बढ़िया तो लगेगी, लेकिन ये गुलामी, ये नहीं है कि बात उनकी भी सही है, प्रार्थना करनी है, यीशु ने भी सिखाया है, उपवास करो, प्रार्थना करो, बोना है, सब कुछ, और ये भी सिखा रहे हैं, लेकिन बात क्या है, इसलिए प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारी सुनता हूं, इसलिए प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी सुने, दोनों बात अलग अलग है। समझा रहा नहीं। इसलिए प्रार्थना करो कि पिता सुनता है, वो बात अलग है, इसलिए प्रार्थना करो कि पिता सुन ले, वो बात अलग है। पिता सुनता है, ये उसका अनुग्रह है। हे पिता तो सुन ले, मतलब ये मेरी भक्ति है, कितना करूं, क्या करूं, क्या दूं। हाँ हाँ, समझ आ रहा है। तो इनमें कुछ लोग ऐसे आए, और इनमें क्या कर दिया, जो सही वचन ये सीख रहे थे, उनमें मिक्स करना, धीरे 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 जंगली बीज बोना शुरू कर दिया। जंगली बीज जो ये बता रहे हैं ना कि व्यभिचारी में मत जाओ, नशेड़ियों में मत जाओ, आपको पता है भाई इस बारे में, शैतान मूर्ख नहीं है, आपको पता है कि नशा करना गलत है, वो क्यों झक मारेगा आपसे नशे के लिए। उसको, आपको नहीं पता है कि ये नकली आत्मा को गुलाम बना सकती है, और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है फरीसी बाहर का जीवन एक नंबर का था, ना वे व्यभिचार में थे, ना वे नशा करते थे, ना चोरी कर रहे थे, बाहर का जीवन ओके था, लेकिन अंदर क्या था, खोखलापन, परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं था। तो समझ रहे नहीं। और यीशु ने कहा, तुम कब को, है ना, तुम कब को कहाँ से मानते हो भाई, बाहर से मानते हो, लेकिन जरूरी कहाँ है, अरे जब अंदर से साफ होगा बाहर से भी साफ होगा। लेकिन बाहर से तुम क्या दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, बोला हंस के दिखा, हे। ना, लेकिन जब नीति योजना पढ़ते हो ना, कह रहे कि जब तेरा मन आनंदित होगा ना, वो तेरा चेहरा पे नूर आएगा, तेरा तेरे तेरे चेहरे से प्रसन्नता दिखेगी, वो लगी, वो नकली ऐसी नहीं होगी। हालेलुया। जब तेरे अंदर आनंद भरा हुआ होगा, तब ये पास्टर को कहना भी नहीं पड़ेगा, हंस लो थोड़ा सा भाई, कारण अभी उदासी की आत्मा से पीड़ित है, प्रभु डिलीवर करेगा, तुम्हें आज फ्री हो। हालेलुया। आमीन। हाँ, हालेलुया। तो पौलुस ने इनको बताया, क्या है, तीसरे पद में, इसी कारण मैंने सबसे पहले, बोलो सबसे पहले, तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी,
कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। समझ आ रहा है? हमें नॉर्मल सच्चाई लगता है, लेकिन वो कह रहा है सबसे पहले, तेरे दशवांश से पहले, तेरी भक्ति से पहले, तेरी प्रार्थना से पहले, तो जो कुछ भी करे सबसे पहले क्या है? यीशु का सुसमाचार। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? मैंने सबसे पहले कौन सी बात जरूरी है? आज कई सारे लोग जिनको नहीं पता ना, अभी आप जो नया आया है उसको क्या जरूरी है? अरे यीशु पर विश्वास करके तो परमेश्वर का बेटा तो बन भाई, फिर सब चीजें होने लगेगी, क्या दिक्कत की बात है? पहले एडमिशन तो ले स्कूल में। भैया कोर्स लेना पड़ेगा, तुम्हारी ड्रेस आएगी, जूते आएंगे, जुराबे आएंगी, और है ना लिस्ट पकड़ा दी जाए कि हम तो किसी और हल्के सरकारी में डाल देंगे अपने बालकों को। तो है ना? तो ऐसे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रचारकों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी लोगों की। तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, बोला इतना तो हमें वहां भी नहीं कर रहे थे। एक अंकल से मिला, मैं मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे पता चला कि पहले मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, फिर पीछे हट गए। मैं उनके पास गया, उनको बताया भाई आप पीछे कैसे हट गए? बोला भैया बहुत कड़े कानून है तुम्हारे। बाइबल में कानून? कौन से कानून? अरे यीशु ने सब कानूनों से छुड़ा दिया भाई तुम्हें। उसने सब व्यवस्था से आजाद कर दिया। अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम बेटे और बेटियां हो। देखे, अभी तुमको नहा करके प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, सुबह 5 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाने को नहीं बोलता। कौन से कानून भाई? अपनी खाट पे तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुमसे कोई दिया कोई कुछ नहीं मांग रहा है। जहां हो तुम पुकार सकते हो, वहीं हाजिर है। कौन से कानून है? लेकिन उनको कानून वाली शिक्षा दे दी गई है, ये करना है, वो देना है, ये करना है, वो देना है, ये करना है, वो देना है। देखिए पौलुस कह रहा है सबसे पहले विश्वास करना है, 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 विश्वास करना है। हालेलुया। अब जब पढ़ते हैं ना, कह रहे कि विश्वास के द्वारा उद्धार। समझा है? देखिए विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहता है, विश्वास के द्वारा धर्मी चलता है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाती है, विश्वास के द्वारा प्रार्थना का उत्तर आता है, विश्वास के द्वारा पिता को खुश किया जाता है। सब कुछ बाइबल में विश्वास के द्वारा है, और बिना विश्वास के द्वारा जो कुछ आप करते हो वो व्यर्थ है। समझा ना? नहीं, विश्वास के द्वारा कह रहा कि भेंट, जब 11 अध्याय पढ़ते हो, देखा है हाबिल ने विश्वास से भेंट चढ़ाई, विश्वास से चला। नूह ने विश्वास से ये किया, अब्राहम ने विश्वास से ये किया, मूसा ने विश्वास से ये किया। कह रहे कि क्या है? विश्वास। और आज वही चीज खोखले हो गए लोग बाग। उनको विश्वास क्या लग रहा है? यीशु के नाम में हो जाए, यीशु के नाम में हो जाए। के मोहल्ले के कान फाड़ दिए उन्होंने, मतलब समझा? शैतान निकालते निकालते उनको मोहल्ले वाले कहे भाई साहब ये भूत वाले लोग हैं। हाँ। हालेलुया। समझा नहीं कि मसीह लोग ने दुष्ट उसके खामा खा शैतान के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पे नहीं पड़ना है। हालेलुया। आप जितना शैतान पे फोकस करोगे, उतना आपकी जिंदगी में वो काम करेगा। लेकिन कि क्या करना चाहिए? जो भजन संहिता 23 में लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कह रहे कि शत्रु का कोहराम हो रहा है, और पिता कह रहा है कि बैठ बेटे, नाश्ता करेंगे। और आप बैठते पिता के साथ में, मतलब चाय पी रहे पापा के साथ में। कह रहे कि शत्रु कह रहा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बाप, धप तेरी। कह रहे, और आप उसे चुप भी करेंगे ना। पिता कहे अरे क्यों ध्यान दे रहा है, कुत्ता है भौंकने दे, तो मेरा बेटा है। हालेलुया। और जब आप पिता को एड्रेस करते हो, आप बहुत सारे लोग है ना, कर रहे हैं, है ना, कई लोगों ने मेरी अकड़ गया मैं आराधना करते करते। कह रहे कि तो तू भाई साहब तू शरीर में कर रहा था, अगर आत्मा में कर रहा होता तो तू चंगा होता। समझा रहा? नहीं, हम गा रहे हैं तेरी आराधना करूं, और एक प्रभु मसीह खड़ा है, करे वहां किसे कह रहा है? अरे समझ रहा नहीं कि वहां किसको बोल रहा है? मैं यहीं पे हूँ अभी। समझ रहा है? एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ पिता, और पिता कहे कि इधर नहीं, इधर सामने देख, है ना? हालेलुया।
क्या कह रहा हूं मैं? पिता कह रहे कि उधर नहीं, इधर ही सामने भाई। दाऊद कह रहा है मैं यहोवा को अपने सम्मुख मान करके चलते हुए आया हूं। कह रहे कि गर्दन दुख जाए, कैसे बात कर ले। तो क्या कह रहा है? तू मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेरे लिए मेज बिछा रहा है। तूने मेरे सिर पर मेरा कटोरा। दाऊद पागल हो क्या तुम? शत्रुओं के बीच में कटोरा कैसे मर सकता है? बोला अभी तो पता चला कि जब पिता से बात करते रहे मजा आता है, जब शत्रु जलता है। कह रहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा है हर की जिंदगी में। हालेलुया। लेकिन आज आज यीशु से ज्यादा लोग शैतान के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब वे बैठेंगे प्रार्थना में, उनको झुरझुरी होनी स्टार्ट होगी, फायर थे, फायर थे। अरे और प्रभु यीशु मसीह कह गए मेरा टाइम तेरे शैतान को दे दिया यार। हाँ? समझ में आ रहा नहीं? टाइम किसका था? मेरे प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, पिता तेरा धन्यवाद। बोला यहां तक तो ठीक है। फायर शैतान मेरी नौकरी में से निकल जा, मेरे खानदान में से निकल जा, मेरी सेहत में से निकल जा, निकल मेरे दिमाग से, पुराना ढिकड़ा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और हम चले गए। और प्रभु यीशु मसीह कहे हैं इसको ये टाइम मेरे मेरे मेरी मेरे कोटे में लिखना है, शैतान वाले में लिखना है। सुना नहीं? अरे तू मेरे से प्रार्थना करके गया, शैतान से प्रार्थना करके गया भाई। हालेलुया। अरे एक समय है बीमारियों को डांटने का, लेकिन ज्यादा समय पिता से बात करने का। यीशु सारी सारी रात पिता से बात करके आता था। जब आता था दुष्ट आत्मा कहता चलो उसकी। हालेलुया। उसकी सेवा का मेन क्या था? देखा है, वो लोगों को शिक्षा देता था, वचन सिखाता था। बाद में रुका, चलो ठीक है जाओ और ठीक हो गए हो। तो शैतान को निकालना सबसे बाद में आता है। क्योंकि जो वो ज्यादा तंग कर रहा है, वो इसलिए तंग कर रहा है ताकि तुझे नोटिस करे। हालेलुया। आज आज ठीक ठाक लोगों के दिमाग खराब हो गए। समझ आ रहा है? कारण निकल जा। बोला कहाँ थे? हाँ कल मैं एक प्रचार सुन रहा था कि एक भाई उपवास कर रहे थे। तो उपवास करते करते उनको कब्ज हो गई। समझा रहा है? तो तो किसी ने उनको बताया कि आप ना जैतून का तेल पियो, कब्ज टूट जाएगी। तो उन्होंने पिया। जब आगे उनको एक मीटिंग में बुलाया गया। समझा है? तो वे सफेद कुर्ता पजामा पहन के गए। समझा है? एक कोई कथा कहानी बता रहा हूँ, रियल घटना। तो वे किसी प्रार्थना में गए, तो वहां पे चिल्ला चिल्ला के, वहां पे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग पीछे बैठे हुए थे। हाँ। तो एक भाई है कि पास्टर जी ये पीछे देखिए, ये तेल कैसे निकल रहा है? तो कुछ लोगों की हालत, मतलब शैतान को धुतकारते 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 उनका तेल निकल रहा है। कह रहे कि ओके, अपने दोस्त को बता रहे थे कि बड़ी बेइज्जती हुई यार। हालेलुया। हाँ। हमारी हमारी आराधना भी एक जंग है। हालेलुया। समझे? हम आनंद नहीं ले पाते आराधना का। ठीक है ना? हमें आराधना भी क्या लगता है, सैनिकों तैयार हो जाओ, यीशु नाम में उद्धारक को, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आना जीवन, हालेलुया। समझे? तो उनको क्या लगता है हमारी आराधना भी क्या है? एक जंग है। मतलब हमारी आराधना भी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो शैतान के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब आराधना कर रहे हैं किसकी? पिता की कर रहे हैं। और चलो आइए हम पिता से बात करें। बोला पिता को छोड़ो, पहले किसी और को देखने दो। समझा ना नहीं? आज हमें किसी और को देखने दो, और उसके पीछे पड़े हुए हैं बस, रात दिन रात दिन रात दिन। और बाइबल कहती है कि तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया गया है। तुम अब परमेश्वर के राज्य में हो। हालेलुया। कह रहे कि तुम सातान के राज्य में नहीं हो।
पहली बात। और दूसरा, परमेश्वर का राज्य शैतान के राज्य से बड़ा है, सामर्थी है। समझ रहे? अभी मेरे पापा, मेरे अंकल ही पहलवान लोग थे, मतलब किसी को उठा के ठोक देना। ओके। जब इनको शैतान की शिक्षा दी गई, एक बार रात को मेरे पापा प्रार्थना कर रहे थे, बाथरूम में गए तो उनको झुरझुरी महसूस हुई शैतान की, तो उनको लगा आलिया दिखे, तो जाके दौड़ के अंदर गए और गेट बंद किया। फिर खाट पे जाके कह रहे कि वो कौन सा रुक रहा, वो तो गेट में से आ जाएगा। तो समझ रहा है? तो ये पहले ये शेर थे, लेकिन कुछ शिक्षाओं ने, हाँ, पहले जिसको देखा ढा के ठोक दिया, कोई डर नहीं था। लेकिन तो क्योंकि कुंडी लगाई, क्योंकि फिर दिमाग का काम किया कि ये तो अंदर फिर भी आ सकता है भाई। हालेलुया। हमारे पहलवान जी कह रहे कि एक दिन एक खड़े थे, तो नॉर्मल भी हो सकता है, या फिर अपने अधिकारों का जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये हिले हिले ऐसे, ठीक है ना? तो ये बहुत दूर तक गए। अरे क्या बवाल है। एक दिन जिन्ने में चढ़ रहे थे, जब आप इन शिक्षाओं से गुलाम हो ना, जिन्ने में चढ़ते चढ़ते इनके पैर रुक गए, और ये इनके हाथ भी, हम तो हाथ धर में तो अगर है, तो इनसे पहले पूछे जब मसीह में थे तब शैतान फील होता था, कि बोले नहीं। और अब बोला शैतान ही फील होता है और कुछ नहीं। हाँ, हालेलुया। कह रहा कि, है ना, बाइबल क्या कह रही है, तुम पुत्र के राज्य में हो। लेकिन कह रहा कि पुत्र का राज्य तो ठीक है देखा जाए, पर रात दिन मतलब सपने में शैतान, बाइबल पढ़ते हुए शैतान, प्रार्थना करते हुए शैतान, कलीसिया में भी शैतान से झकाझक हो रही है, डर जा, हट जा, हट जा, हट जा। कह रहे कि भाई क्या, और तुम है कि ये कैद हो गए, गुलाम हो गए मानसिकता के। आमीन। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि हमने तुम्हें सबसे पहले क्या बात पहुंचाई? हाँ, लिखा है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। हालेलुया। कि आज वे लोग कह रहे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। ठीक है ना? कि वो कह रहा है कि बाइबल के अनुसार मैं तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहा हूँ, बाइबल क्या कह रही है। कई सारे लोग आ रहे थे, उनको बता रहे थे अलग अलग बातें, कई सारे बातें। तो कह रहे कि किसी का विश्वास मत करो। उसने कहा अगर जो बाइबल नहीं कह रही ना, और मैं कुछ कह रहा हूं, तो मेरा भी विश्वास ना करो। समझ रहा? क्या कह रहा? कि अगर कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, तो कह रहा कि मेरा भी विश्वास तुम ना करना। और बीरिया एक जगह थी, और वहां के लोग इतने बुद्धिमान थे कि पौलुस उनके वहां पे आया, लेकिन वे अपनी बाइबल खोल खोल करके मिलान करते थे कि ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही लिख रहा है कि नहीं, मात्राएं कौन सी बात अतीत की है, कौन सी आज की है, कौन की भविष्य की है। और वो कलीसिया को, पौलुस को कोई लेटर भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ा कि इन्होंने वचन सीख लिया, अब ये बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो आज गड़बड़ क्या हो रही है कलीसिया के पास, कलीसिया को उन्होंने बाइबल ना तो खुद पढ़ते ढंग से, और बस कुछ भी सीख लेते हैं। हालेलुया। हाँ, एक भाई सेवा कर रहे हैं, और किसी पास्टर ने फोन करके उन्हें बताया, मतलब वो किसी और से बात कर रहे थे, कह रहे कि आप किसके पास हो, किसके पास हो। तो उनके लिए कह रहे कि भाई तेरे पर जादू टोना होकर के तेरी सीमाएं बांधी गई है। अच्छा जी, ठीक है। तो प्रार्थना किया, तो उसकी कुछ सीमाएं खुल गई। दो चार परिवार उसके पास आ गए। शैतान आपको अपना झूठ दिखाने के लिए आपको कुछ चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है, ताकि आप क्या हो जाए, आप गुलाम हो जाए। और अब उसने मान लिया कि मेरे पर क्या हो रहा था, जादू टोना हो रहा था, अब निकल गया। लेकिन जब आप, क्या बाइबल कहती है ऐसा? कह रहे कि जो मसीह तुम में है, क्या उस पर जादू टोना किया जा सकता है? जो मसीह तुम में है उस पर श्राप लग सकते हैं? इधर नहीं नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं? लेकिन
कह रहे कि पवित्र शास्त्र के को देखो क्या है। वो कह रहे पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके लिए मरा मसीह? वो अपना अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है कि भाई तुम्हारे पापों के लिए। कह रहे भाई मैं भी अगर स्वर्ग जाना है तो कह रहे कि मैं सेवा करके स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। पौलुस कह रहे स्वर्ग जाने का एक ही मार्ग है, अमीर हो, गरीब हो, चंगा हो, बीमार हो, कोई भी कहीं का भी कैसा भी क्यों ना हो, कह रहे कि जो जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जी अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो अब शरीर से, ना लहू से, ना मांस से, वे ना मनुष्य की इच्छा से, वे कैसे जन्मे हैं? कह रहे कि परमेश्वर की इच्छा से जन्मे हैं। अब उनमें कौन है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। समझ रहा नहीं? कई बार मैं भी बहुत सारी चीजों में ना, प्रभु तो छू ले, प्रभु तो छू ले, प्रभु तो छू ले, है ना, प्रभु तो छू ले, प्रभु तो छू ले। ठीक है ना। तो मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था मीटिंग में, तो मैंने सबको देखा प्रार्थना करते थे। कोई घुटनों पे, कोई रो, मतलब ठीक है हमें घुटनों पे प्रार्थना करनी है, हम रोना, लेकिन एक हो गया पिता को मनाने के चक्कर में लगे हुए हो, और एक हो गया पिता खुश है और आप उससे बात कर रहे हो। हालेलुया। तो मैं रुका और मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा है कि तू पुत्र है, तुझे एक्टिंग करने की जरूरत, हाथ झाड़ने की जरूरत नहीं है, तू पुत्र है। जिस जैसा तू सुबह को उठता है, कई कई बार आपको, आप प्रार्थना करके सोए लेकिन सुबह को आपको उठेगा, ओह रात को कुछ ट्रांसप्लांट तो नहीं हो गया, है ना, रात को कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, और सुबह को उठ करके हे प्रभु तो महसूस क्यों नहीं आ रहा, प्रभु कुछ गलती हो गई क्या मेरे से, प्रभु कुछ पाप हुआ क्या मेरे से, तू बात क्यों नहीं कर रहा है? तो खामा खा की बात परमेश्वर भी कर रहा है क्या? पागल है क्या? हाँ कह रहे अरे मैंने तुझे पुत्र में सदा के लिए ग्रहण कर लिया है, अब तेरे से अगर गलती भी हो जाएगी तो मैं माफ करूंगा, त्यागूंगा नहीं। समझ में आ रहा नहीं? जब आप सुसमाचार, सुसमाचार एक छोटा सा खेल नहीं है। हमें क्या लगता है कि एक पाप परमेश्वर ने छोड़ दिया, दाऊद वाली प्रार्थना में चले जाते हैं, हे पिता तुम मत छोड़िए, हे पिता मत छोड़िए। अरे वो गुलामों वाला है, करके मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और आप फ्री होते हो। हालेलुया। करके अगर तुम काम पे जा रहे हो, अगर तुम शादी में जा रहे हो, अगर तुम कपड़े धो रहे हो, कहीं भी कह रहे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जब तू कपड़े धो रहा है मैं वहीं बैठा हूँ, जब तू रोटी बना रहा है मैं वहीं बैठा हूँ, जब तू फावला चला रहा है मैं वहीं हूँ तेरे साथ में, कभी नहीं छोड़ूंगा बेटे। और आपको एक 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 तसल्ली मिलती है। हालेलुया। समझा ना नहीं? आपको एक तसल्ली मिलती है कि मेरा पिता अगर मेरे से अपराध भी हो जाए तो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठेगा, ये धर्मी की पहचान है। अगर गलती होगी, कोई कितने माँ बाप है जिनके बच्चे कब तोड़ दिया, चल घर से निकाल, ये तो है कोई इतना बुद्धिमान? कई बार आप समझाने के लिए डांट सकते हो, अब घर से तो नहीं निकालोगे ना, मार तो नहीं दोगे ना। कह रहे कि अगर तुम्हें इतनी बुद्धि है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना महान होगा। वो कैसे तुम्हारे गलतियों पे तुम्हें छोड़ सकता है। जब तुम अपने बच्चों को कितना भी गलत काम करे, जब तुम उनसे प्यार करना बंद नहीं करते, तुम्हें किसने सिखाया प्यार करना? मैंने तो मैं बंद कर दूंगा क्या? मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं त्याग दूंगा क्या? तुम खरीद लिए गए हो, तुम मेरे हो गए हो, तुम्हें दाम देकर छुड़ा लिया गया है, तुम मसीह में आजाद हो, तुम बेटे हो, तुम बेटियां हो। हालेलुया। समझा रहे? कह रहे कि मसीह वचन के अनुसार कह रहा है मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कह रहे कि हम भी यही विश्वास करते हैं। वो क्या कह रहा है? ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। हालेलुया। और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी। आज बहुतों को परमेश्वर बात नहीं करता, वे किसी की सुन करके प्रचारक बन गए, या बस अपने आप से ही प्रचारक बन गए। समझ रहे? पौलुस क्या कह रहा है? ये बात मुझे किससे पहुंची है? मुझे परमेश्वर से पहुंची। आप कब मजबूत बनेंगे? हम, मैं बताना चाहता था कि दो संगति है हमारी। हालेलुया। एक संगति हमारी जो है, जो अभी हमारे सब हम सभी के साथ है ना,
हालेलुया। कि हम जो इस संगति में आए हैं, ठीक है ना, तो शुरुआत की कलीसिया में भी लोग क्या करते थे, हर दिन इकट्ठा होते थे, वचन सीखते थे, प्रार्थना करना सीखते थे, जो भी समझाया जाता था वो क्या करते थे, सीखते थे। हालेलुया। ये संगति हुई, आपने वचन सुना, लेकिन अगर इस सुनी गई संगति का कुछ भी लाभ नहीं होगा, अगर आप घर जा करके वो नहीं करेंगे तो। अगर आपको कहा है कि भाई आपके घर में परेशानी है, ठीक है, आप परेशानी को परेशानी परेशानी मत करो, समाधान 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 बोलो, करके ऐसे ही बोलो, हाँ ऐसे ही बोले, ईश्वर ऐसे ही बोल के अंधी आंखें खोली, ऐसे ही बोल के बहरे कान खोले, ऐसे ही बोल के मुर्दे चिल्लाए, ऐसे ही बोल के लंगड़े चलाए, ऐसे ही बोल के तूफानों को थामा है, करके ऐसे ही बोले, बोला हाँ ऐसे ही बोलना है। ये भी बोलने से हो जाएगा कुछ, बोले इसी इसी तो होगा भाई, समझा ना नहीं। तू बोल के देख, तू अपने घर में गया, इस घर में यहोवा रहता है, इस घर पे यहोवा की आशीष है, इस घर में शांति होगी, इस घर में शैतान का आना मना है, बीमारियों का आना मना है, कर्जों का आना मना है, दुर्बलताओं का आना मना है, मेरे घर में कलेश का झगड़े का होना मना है, मेरे घर पे जादू टोने का आना मना है। पर बोल के देख हर दिन, मेरे घर में नशे का आना मना है, करके वो नशे की आत्मा रुकने लगेगी जब तेरे शब्द उसको काटेंगे। आप हालेलुया। अरे यीशु ने अंधे को नहीं डांटा, हे अंधे सुधर जा, सुधर जा। यीशु ने अंधी आत्मा को भगाया, अंधा देखने लगा। आप नशे करने वाले से ना लड़ो, नशे करवाने वाले से लड़ो, भाग, वो सुधर जाएगा। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम तो आ, था क्या है तुम्हारे मुंह से, बोलना बोलना निकलना, तुम्हारे मुंह से वचन तुम्हारे मुंह से निकला करे। हालेलुया। दो एकम, दो दो नहीं, दो दिया। जैसे ये रटा पड़ा है ना, वैसे ही यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा, उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा मैं उद्धार पाता हूँ। अनुग्रह ही से मेरा उद्धार हुआ है, मेरे सारे पाप मिटाए जा चुके हैं, मैं क्षमा किया गया हूँ, मैंने नया जन्म पा लिया है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं अब अंधकार के राज्य से छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया गया हूँ। अब मेरा प्रभु यीशु है, अब बीमारी की मुझ पे प्रभुता नहीं होगी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। उसने मेरे सारे श्रापों को ले लिया है, कोई जादू टोना मेरे पर नहीं चलेगा, मेरी हानि के लिए सिरजा गया कोई हथियार मुझ पर सफल नहीं होगा। कह रहे कि इतना रट लो कि सोते सोते भी जब शैतान आए तो कह रहे कि भाग ले चल, यहाँ पे तेरी दाल नहीं गलेगी। हालेलुया। तो मैंने बताया कि पौलुस कह रहे हैं मुझे ये बात प्रभु से पहुंची। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? अगर मैं अपनी बुद्धि का वचन आपको देने के लिए आऊंगा, आपको अच्छा लग सकता है, पर आप आजाद नहीं होंगे। लेकिन अगर पिता ने ये वचन भेजा है तो आप आजाद होंगे, अगर आप ग्रहण करेंगे तो। समझा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि मुझे तो एक संगति होगी विश्वासियों के साथ, हम आए, आपको सिखाया गया कि अपने घर में भाई प्रार्थना करो, अपने घर में आप क्या करो, प्रार्थना करो। अगर आप ये बात, ये सुनने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। यीशु ने कहा वचन के सुनने वाले धन्य नहीं है, वचन पे चलने वाले धन्य है। आमीन। समझा रहे? तो आज बहुत सारे लोग कि इधर जो सुनते हैं, वो सुने गए वचन से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं होता, क्योंकि वे मानते नहीं ऐसे। तो वो क्या कह रहा है, तुमने जो वचन सुना, तुमने उसे अंगीकार किया, पकड़ा, और तुम अब उसमें स्थिर हो। हालेलुया। तुम्हें बताया गया भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हें संगति में आना बंद नहीं करना है, यही तुम्हारा करेगी, कोई तुम्हें रोकना चाहे तुम्हें बंद नहीं करना है। तुमने ये वचन पकड़ा, स्थिर हुआ, आप इस पे चल रहे हो, कह रहे कि फिर ये वचन जब फल लेकर के आएगा ना, तुझे नहीं पता कि ये संगति तेरे जीवन को कहाँ पहुंचाएगी, तुम उड़ोगे, तुम रॉकेट बनोगे और तुम क्या होंगे,
उड़ोगे तुम भी आशीषित होंगे, तुम्हारे घराने आशीषित होंगे, तुम गांवों को बदलोगे, तुम इलाकों को बदलोगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये संगति हमें, इसके बारे में हम आप फिर सीखेंगे। ये संगति हमें अगुवाई करना है कि हम परमेश्वर की संगति करने लग जाए। हालेलुया। इस मेन संगति का उद्देश्य क्या है? आपको परमेश्वर से जोड़ना। अगर आप आते रहें और आप आते रहें और आप पिता से नहीं जुड़ रहे हैं, आप पिता की नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक धार्मिक बन जाएंगे और एक पास्टर के अधीन हो जाएंगे। बस आप करिए पास्टर जी प्रेयर, समझाओ कुछ, बताओ जी कुछ। लेकिन इस संगति का मतलब है आपको कि आपको जो दूध पिलाया जा रहा है, कि आप वो सियाने बच्चे बने कि आप पिता की आवाज को सुनने लग जाएं। हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं विश्वास करके मैं इस वचन से आशीषित हो रहा हूं। लेकिन ये मेरे लिए क्या है? पके हुए चावल है। अगर मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा, वो चंगा हो जाएगा क्योंकि ये बात मुझे पिता से पहुंची और मैंने इसे ग्रहण कर लिया। लेकिन आप मेरी कॉपी करना चाहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, वो चंगा नहीं होगा, क्योंकि आपने सुना लेकिन आप इस बात पे अड़े हुए नहीं है। हालेलुया। तो पिता की सुनना जरूरी है। लिखा विश्वास किसके सुनने से आता है? यीशु की आवाज सुनने से। समझ में आ रहा है? किसकी सुनना है? कि अगर आप, लिखा है चेलों ने यूहन्ना की सुना और वे यीशु के पीछे हो लिए। तो इस संगति का मेन उद्देश्य क्या है? कि आप यीशु के पीछे चलने लग जाए भाई। ये संगति कब है? जो ये संगति फल कब देगी? जब आप हर एक जन क्या होंगे? यीशु के पीछे चलने लग जाएंगे। हमें अभी थोड़े से समझा रहा हूं मैं कि आप बाइबल की संगति करेंगे। हालेलुया। यार की बाइबल की संगति कुछ नई बात तो लग रही है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल के साथ संगति नहीं करते। समझ रहा है? लेकिन बाइबल के साथ संगति कैसे होगी? आप बाइबल आपने खोला और आपने पढ़ा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसी में ध्यान दिए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। आपने पढ़ा, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन आप जब बाइबल की संगति करते हैं तो आप बाइबल से कहते हो मुझसे मुझसे बात करो, ठीक है कि मुझे आशीष कैसे पाऊं? है कि दुष्टों की युक्ति पर ना। आप परखते हो, कह रहे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मैं दुष्ट वाली कर रहा हूँ, और दुष्ट केवल नशेड़ी और वो नहीं है। समझा? फिर कह रहा है कि जो पापियों के मार्ग में, तो अपनी संगति सुधार। भाई मेन चीज क्या है? बाइबल क्या कह रही है? अगर तू मुझे सुनना चाहता है तो अपनी संगति सुधार। अब तू सारा दिन जो है ऐसी संगति में रहेगा जहां तेरी बुद्धि बन जाए, और तू फिर बाइबल आकर के पढ़ेगा, बाइबल समझ में आना बंद हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल क्या है? वचन एक दूध है। वचन क्या है? जो है बच्चे को दिन में कई बार चाहिए ना, तो कह रहा है कि वैसे दूध के समान। फिर कह रहा है कि बाइबल क्या है? रोटी है। कितने साल में एक बार खाते हो? हाँ, रोटी के। समझ रहा है? तो कह रहा है कि वैसे ही जब तू रोटी के रूप में लेगा ना, तो कह रहा है कि इसको खाना। आमीन। क्या बाइबल? बाइबल स्नान का पानी है। कि जब तू बैठा है तो गुस्से में आया है, या मन में गड़ना है, नफरत है, शांति नहीं है, भंग हो गया जीवन, शांति नहीं है, जब तू बाइबल के साथ बैठेगा और वो कहेगी ठंड रख छोटे हैं, तो है ना, जब आप ठंड रखेंगे वो आपको नहलाती है, आपको तरोताजा बनाती है। आमीन। तो कह रहे कि आप बाइबल के साथ संगति करते हैं। कह रहे कि मैं वो पेड़ हूं जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हूं। हालेलुया। जब बाइबल कह रही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और आप ये कहते हो कि आमीन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बाइबल के साथ संगति क्या है, समझा रहा नहीं? बाइबल ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप भी कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। आप अपने लिए लेने लगते हो उसको। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास बैठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। अगर जी में जी नहीं है, शांति नहीं है, आप कह रहे हो ये आए मेरे लिए। हालेलुया। धार्मिकता के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति समझा। तो आप अपने लिए लेने लगते हो, ये मेरे लिए है, ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है, ये मैं हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। तुम मेरे लिए, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछा दे, तू मेरे सर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आप हर रोज ये बोलते हो, क्या बना रहेगा मेरे साथ? कर्जा, बीमारी, कलेश, झगड़ा, समझ रहे हैं? वे चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएगी आपके जीवन से, आपके घरों से। समझ रहे हैं कैसे? जब आप बोलेंगे मेरे साथ क्या बना रहेगा? करुणा और भलाई जीवन भर, करुणा और भलाई जीवन भर, करुणा और भलाई जीवन भर, करुणा और भलाई जीवन भर। पर क्या बाइबल के साथ संगति करते हो? जो बाइबल कहती है आप वो कहते हो। आमीन, हालेलुया। तो ये संगति जरूरी है, लेकिन ये संगति आपको पिता के साथ संगति करने में जरूरी है। आमीन। तो पौलुस जो कह रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वो उस संगति की बात नहीं कर रहा है कि नशेड़ी के साथ मत जाओ, फलाने के साथ मत बैठो, ढिगड़े के साथ मत बैठो। ठीक है? ये वर्ड जो है ना, कह रहे कि धर्म की शिक्षा, वो शिक्षा जो मसीह के वचन से नहीं आ रही, तुम ऐसों की संगति करोगे ना, ऐसों की सुनोगे ना, तो तुम भी गुलाम हो जाओगे। अब तुम, वो उनको बताता आ रहा है कि जब तुम मसीह में पहले आए अच्छे थे ना, बढ़ रहे थे ना, अब तुम पाप में गिर गए, तुम अलग अलग चीजों में, बीमारियों में हो। पता है क्यों है? कह रहे कि वो ऐसे ही शिक्षा के कारण है, जो तुम्हारे साथ बैठते थे, तुम्हें बताते थे, लेकिन तुमने उनकी सुन करके विश्वास तो कर लिया, लेकिन अब तुम फंस गए हो। यीशु ने कभी नहीं कहा नशेड़ियों से सावधान, उसने कहा फरीसियों, सदूकियों और हेरोदेसियों के खमीर से सावधान। हालेलुया। हाँ, मैं सच में कह रहा कि अब तक क्या पढ़ रहे हैं? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। अरे तुम कोई नशा नहीं करते हो, किसी नशेड़ी के साथ तुम नहीं बैठते, तुम फिर भी पिता में नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि उस खमीर ने, जो उस धर्म की आत्मा ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। तुम दावा करते हो कि तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि है, पर तो नहीं है। तुम दावा करते हो कि परमेश्वर तुमसे बात करता है, पर नहीं करता है। करेंगे, अगर वो तुमसे बात करेगा तुम आजाद होंगे, अगर वो तुमसे बात करेगा तुम चंगे होंगे, अगर वो तुमसे बात करेगा तुम आनंदित होगे, अगर वो तुमसे बात करेगा तो तुम जय में चलोगे, अगर वो तुमसे बात करोगे तो तुम बढ़ोगे, अगर वो तुमसे बात करोगे तो तुम फूलो फलोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को लगता है प्रचार काम करता है, और बढ़िया प्रचार किया जाए, और बढ़िया। मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट भी बोल दूं ना, अगर उनका जीवन बदलता है, दैट्स इनफ, मुझे घंटों खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे इतना कुछ है, मैं सच में आपको बताऊं, मेरी डायरी भरी पड़ी है, मेरा फोन भरा पड़ा है, जो आज मैं सिखा सकता हूँ आपको, समझ रहे हैं? कई दिन तक। लेकिन अगर इस संगति का आपको परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे ना, कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो पिता आपको सिखा सकता है ना पल भर में, मैं 100 साल में भी नहीं सिखा पाऊंगा। मैं सारी जिंदगी आपको विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो का प्रचार कर सकता हूं, और एक बार पिता आकर के बोल दे विश्वास कर, मैं सब कुछ चेक कर दूंगा, और आप कहोगे हटाओ, मैं इतना विश्वास से भर गया हूं अब। एक आवाज उसकी, हालेलुया। समझ रहे नहीं? सारे इजरायली इकट्ठे होकर के बाल्टी भर भर के लाल समुद्र को खाली करते ना, मर जाते। लेकिन पिता ने एक बाबा, एक वचन बताया, इससे बात कर समुद्र से ऐसा रास्ता निकल जाएगा, काम हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे? हम पिता की आवाज सुनना पसंद नहीं करेंगे, हम बाल्टी भर लिखते हैं। ये बहन तू करिए मेरे लिए प्रार्थना, तू भी कर भाई मेरे लिए प्रार्थना, तू भी कर मेरे लिए प्रार्थना, और तू मत करिए।
तो सुन ले पिता की, तुझे प्रार्थना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भीख मांगने की। हालेलुया। समझा या नहीं? आज मानसिकता कुछ लोगों की, बस पास्टर जी के पास पता नहीं कौन सा सा खजाना रखा, बस वही प्रार्थना करेंगे ठीक होंगे हम। कह कि वही जो मेरे पास है वही तुम्हारे पास है। मैंने भी यीशु पे विश्वास करके उद्धार पाया, तुम्हें भी वही बता रहे हैं। मुझे भी वही आत्मा मिला है जो तुम्हें मिला है, वैसा ही बेटा मैं भी हूँ जैसे आप है। समझा रहे नहीं? तो पास्टर जी को कोई कोहिनूर का हीरा उसने नहीं दिया है, मणि नहीं दिया है, कह कि इस पे रहो, फिरते फिरते जाए। हाँ, हर एक बेटे और बेटियों को अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार में वे चलते हैं जो समझ गए। आमीन। शुरुआत की कलीसिया को आप पढ़ो कि उनको आज 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 कई लोग बेचैन हैं। अगर अभी प्रचार कर रहे हैं, पौलुस ने कहा मुझे ये बात प्रभु से पहुंची, तो मैं सेवा में निकला, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। वो पिता की सुन के निकला, इसलिए सफल हुआ। कई लोग अभी 3 घंटे में समझाऊंगा उनको, अरे जब मेरा समझा हुआ काम नहीं कर रहा, फिर 2-2 घंटे तुम समझा लो उनको, समझा लो, कुछ हो जाए तो हमको बताना। हालेलुया। लेकिन अगर पिता की सुन के आए हो ना, तो 100 सुनार की 100 बार फायर 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 करोगे, कुछ नहीं होगा। एक बार बोलोगे चला जा, चला जाएगा। हालेलुया। तो कह रहे हैं कि ये संगति का महत्व क्या है। तुम्हें घर जा करके तुम्हें बाइबल की भूख लगे, तुम्हें प्रार्थना की भूख लगे, तुम्हें आराधना करना आए। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे, उनके हालात ऐसे थे, उनको मारा गया, उनको जंजीरों में जकड़ के जेल में डाल दिया गया। उन्होंने क्या किया? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना से शुरू किया और स्तुति के गीत गाने लगे। कह रहे कि तू भी, अरे और क्या हुआ? परमेश्वर ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? और ये विश्वास है, रोना धोना विश्वास नहीं है कि अगर तेरे घर में दिक्कत आ रही है तो जा बैठ घुटनों पे और पिता से बात कर, समाधान होकर के निकलेगा तू भाई। कोड़ी कोड़ी आया, यीशु के चरणों में गिर गया और कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। अगर तू विश्वास करता है तो मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोगों को इस संगति का महत्व नहीं पता कि ये आपको कितना चेंज करती है, कितना बदलती है। आज बहुत सारे लोग शुरू शुरू में प्रभु में आए, लेकिन जब उन्होंने संगति को तुच्छ जानना शुरू कर दिया ना, हमारे काम है, हमारे फलाने हैं, हमारे ढिकड़े हैं, कह रहे कि तुम्हें नहीं पता, और आप फंस गए फिर, क्योंकि बढ़ना बंद हो गए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं। समझ आ रहा है? ये जस्ट ये कोई कोई मंत्र, मूल मंत्र नहीं है, लेकिन कह रहा है कि पिता की सुनो भाई। हालेलुया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पिता की सुनो। क्या कब हमारा विश्वास लड़खड़ाता है? जब हम उसकी सुन नहीं रहे हैं। जब हमारे जीवन में हालात बद से बदतर होते हैं, जब हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। इजरायली को पानी नहीं मिला, वे कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने क्या किया? पिता की सुना, समाधान हो गया। फिरौन पीछे आ रहा था, उनको इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया, मूसा ने क्या किया? पिता की सुना। और दोनों में आप जमीन आसमान का अंतर पाते हो कि दोनों के साथ एक ही परिस्थितियां, भूख प्यास तंगी मुसीबत, एक पिता की सुन रहा है और जय में चल रहा है, दूसरा हालातों की सुन रहा है और हार में चल रहा है। आप कैसे चलना चाहते हो? हाँ, मूसा ने अपनी हर परिस्थिति में किसकी सुना? परमेश्वर की। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर की सुनोगे तो जिंदा रहोगे, जीवित रहोगे। आज मसीह लोगों का आत्मिक जीवन मर गया, उनकी सेहत मर गई, उनके रिश्ते मर गए, सब कुछ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कहीं अगर परमेश्वर परमेश्वर ने पास्टर्स सेवक ठहराए हैं, लेकिन सेवक कभी भी परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते। कई लोग कहते हैं ना, बताना परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। कह रहे कि पवित्र आत्मा तुझे दिया गया है, वो तुझे बताएगा, तू पूछ ले जाके। लेकिन हमें शॉर्टकट चाहिए। हाँ कि ना? कौन उपवास में बैठे, कौन प्रार्थना में बैठे, प्रभु तू बता मैं कहाँ रहूं, क्या बिजनेस करूं, कौन परमेश्वर से पूछे।
पास्टर जी बताओ कुछ, क्या करें हम? बोला कूद मरो। हाँ, कहाँ कहाँ, सच में नहीं। हालेलुया। जैसे अन्य जाति लोग ना गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और ऊपर वाले की नहीं सुनते, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप किसकी सुने? परमेश्वर की सुनने लगो भाई। आमीन। और वो कैसे, समझा ना? नहीं, किसकी सुनना है हर दिन? प्रभु यीशु मसीह हर दिन पिता की सुनते थे, इसलिए उनको पता था अगले दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आमीन। तो कह रहे कि बाइबल के साथ संगति करना, बाइबल जो कह रही है ये मेरे लिए है, जो वायदे हैं। धर्मी के सर पे बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, मेरे ऊपर बहुत से आशीर्वाद है। मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। आमीन। कह रहे कि जो बाइबल कह रही है, बाइबल के साथ क्या करते हो? संगति करते हो। आमीन।